दोस्तों नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के दिनांक 18 फरवरी के प्रथम पाली के हिंदी खंड की उत्तर कुंजी को लेकर के प्रस्तुत हूँ मैं संत लाल सिंह और आप देख रहे हैं द इंग्लिश एजुकेशन एरा। चलिए अविलंब प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल का तद्भव जो होता है वह सांवला होता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। 56, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग का पर्यायवाची जो है बंदर होता है, विकल्प डी सही होगा। और 57 में समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उन्हें एक शब्द में कहा जाता है, अर्थात युद्धपोत की संज्ञा दी जाती है उन्हें, विकल्प सी सही हो जाएगा 57 में। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ेंगे। 58 जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो जैसे विकल्प एक देखिएगा, जरा जरा, ठीक है, तो जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और जरा का अर्थ होता है थोड़ा। इसी तरीके से जब आप नीचे आएंगे तो विकल्प सी देखिएगा, अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है हवा, परंतु इस विकल्प में विपरीत क्रम में दे दिया गया है, तो अर्थभेद नहीं है पूछा गया है, अर्थात विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 की तरफ बढ़ेंगे जब देखेंगे यहाँ पर, तो खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो खिड़की खुलने से प्रकाश नहीं आता, परंतु खिड़की खुलने पर आता है, तो कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर जो है। और क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो आमतौर पे समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, नदियों, तिथि और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ेंगे तो देखना यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो आमतौर पे जो हस्ताक्षर लोग रोमकूप बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। रोमकूप अर्थात हमारे शरीर के वे भाग जहाँ से रोम उत्पन्न होते हैं उनको रोमकूप कहा जाता है। दल जो है प्रायः एक वचन में ही प्रयोग होता है, जैसे दल बना, ठीक है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 62 में चलेंगे, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, ठीक है, रेखांकित शब्द में अर्थात अलमारी में कौन सा कारक है? तो अलमारी में अधिकरण कारक चिन्ह में पै पर होता है, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। 63 देखेंगे, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बनाकर में प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, तो बनाकर शब्द में जो प्रत्यय होगा वो कर होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। 64 में देखेंगे, तरावट मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तरावट में देखिए तर धन आवट हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो 65 जो क्वेश्चन है, आराम कुर्सी में कौन सा समास है? तो आराम हेतु कुर्सी अथवा आराम के लिए कुर्सी, ठीक है, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा और ये हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष भी इसको कहेंगे जो है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66 देखिए, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य को लाख कहा जाता है, विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे हम। क्वेश्चन 67 जो है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैनेन्द्र शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा जैन धन इंद्र, विकल्प डी सही। 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, विवरण चिन्ह यही है। 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो संख्यावाचक विशेषण की बात हो गई है, तो यहाँ पे जो कि 10 मीटर कपड़ा, चौड़ा, ताजगी, ये चीज़ें अलग हैं, परिमाण वगैरह को दर्शाती हैं ये। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण जो होगा या संख्या को दर्शाएगा, दर्जन हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 70 में मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें जो है प्रेरणार्थक पूर्वकालिक या संयुक्त क्रिया नहीं होगी, सीधी सी बात है कि मच्छर भिनभिनाते हैं अर्थात नाम धातु क्रिया होगी, यहाँ विकल्प डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ जब पढ़ेंगे तो 71 में है कि लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? तो गीत गा रही हैं, गीत
गाने की क्रिया अभी संपादित नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल है, विकल्प सी सही हो जाएगा। 72 में देखिए, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? यानी मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, कर्म पे यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो है कर्तवाच्य न होकर के यहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। 73 देखेंगे, ठिठक जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? तो ठिठक जाना अर्थात रुक जाना, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? तो अभिज्ञ का सीधी सी बात है अनभिज्ञ होता है, ठीक है, जो ना जाने, ठीक है। अब देखिए 75 है, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। तो आम तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि जो मुहावरे होते हैं उनके अंत में आम तौर पर सामान्यतः जो है ना लगा होता है, जैसे आँख चुराना, आस्तीन का सांप होना, कठपुतली होना, इस तरीके से। परंतु यहाँ लोकोक्ति पूछी गई है आपसे, तो लोकोक्ति जो होगी, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। 76 की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य को मिलाकर कुल कितने रस हैं? तो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हिंदी साहित्य में मूल रसों की संख्या 9 मानी जाती है। अब इन्होंने कहा है कि वात्सल्य को मिलाकर, हालांकि वो बात अलग है कि भवभूति ने एक ही रस माना है, भवभूति ने कहा है कि एको रसः कहूँगा, वो अलग चीज़। यहाँ पे वात्सल्य को मिलाकर कुल कितने रस? तो देखिए 9 और 1 वात्सल्य को मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। यदि कहा होता कि कुल कितने रस होते हैं तो आप विकल्प डी जो है 11 लगाते, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 में है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है जो संबंध दर्शाता है, यानी जिसका उसका, ठीक है, आपको, ठीक है, नहीं होगा, जो सो, इस तरीके से। तो यहाँ जो है कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 77 में जो है यह संबंध वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। 78 क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 78 जो है, नील गगन सा शांत हृदय, ठीक है, था, ये पूछा गया है। इसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें सीधी सी बात सी समसमान उपमा जान, उपमा अलंकार होगा, क्योंकि नील गगन से तुलना हो रही है यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे सीधा सा उपमा अलंकार हो जाएगा आपका। 79 देखिए, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं? तो हरि का अर्थात सर्प, सिंह और सूर्य भी होता है, दूध नहीं होता, विकल्प ए सही हो जाएगा। इन्होंने पूछा है नहीं है, अर्थात विकल्प ये सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ेंगे, तो दोहा और गोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ध्यान दीजिएगा। तो दोहा और गोला को जब क्रम पूर्वक आप बनाएंगे तो कुंडलिया छंद हो जाएगा, ठीक है। कुंडलिया छंद की एक और विशेषता है कि जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से यह अंत भी होता है, जैसे भाई इस संसार में पैसे का सब काम, और डॉट डॉट डॉट, यह जब छंद समाप्त होगा तो अंत में भाई आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 81 से 85 की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इस पूरे पैसेज को पढ़ करके आपको प्रश्न संख्या 81 से 85 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। पैसेज को जब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे आएगा, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तो कार्यप्रणाली में जो पारदर्शिता है वह काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। 82 में देखेंगे, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर होगा यदि, तभी बेहतर होगा उसी दशा में यदि जो है माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, ठीक है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिएगा 83, उपर्युक्त का शीर्षक छांटना है इस जो है गद्य खंड का, तो इसमें हो जाएगा कर्मनिष्ठ की महिमा, ठीक है, सॉरी, कर्मनिष्ठा की महिमा, अर्थात कर्म की प्रधानता को यहाँ बताया गया है, उसकी महिमा को बताया गया है। तो इस प्रकार से विकल्प ए सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 83 में। प्रश्न संख्या 84 की तरफ हम बढ़ेंगे, और यह क्वेश्चन है, सरल वाक्य बताइए, ठीक है। तो इसमें से देखिए सरल वाक्य है, दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, और नहीं नहीं, ये और से यानी कि संयुक्त वाक्य हो गया। विकल्प बी देखिए, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे, नहीं, यह भी संयुक्त वाक्य है। विकल्प सी देखिए, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, यह जो है आपका सरल वाक्य होगा। और बाकी लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर होगा जो है, मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, यानी यह संयुक्त
वाक्य हो जाएगा। तो विकल्प सी जो होगा यह सही होगा कि हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। सरल वाक्य 84 में विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। अब देखिए हम आएंगे प्रश्न संख्या 85 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बेहतर का अर्थ होता है ज़्यादा अच्छा और अच्छा। ठीक है, 86 नंबर में देखिए सूरदास कृति के कवि कौन है। तो सूर सागर पूछा गया है यहाँ पे। तो सूर सागर जो है वह सूरदास की रचना है, ये आप सभी जानते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। 87 देखिएगा, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ। तो बिहारी हिंदी जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे जो है, तो भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो भीतर और बाहर रीति परिमाण और काल नहीं होगा बल्कि स्थानवाचक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। 89 देखिएगा, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो मेघ का पर्यायवाची होता है नीरद अर्थात बादल। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 की तरफ आएंगे, तो कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद क्या होगा। देखिएगा इसमें से, तो कुल का अर्थ होता है वंश परिवार। ठीक है, और कूल का अर्थ होता है किनारा अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 90 में। आगे बढ़ेंगे जो है प्रश्न संख्या 91 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 91 है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। ध्यान दीजिएगा, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। जो हाथ में ले कर चलाया जाता है उस हथियार को शस्त्र कहा जाता है। तो यहाँ फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार की बात हो रही है तो इसको अस्त्र कहा जाएगा। विकल्प डी सही होगा। और प्रश्न संख्या 92 की तरफ बढ़ेंगे, तो रामायण के रचयिता कौन हैं। तो देखिए रामायण के रचयिता जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं और श्री रामचरितमानस के रचयिता जो है तुलसीदास हैं। तो इस प्रकार हिंदी खंड की उत्तर कुंजी यहीं समाप्त होती है। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की उत्तर कुंजी शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।